नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हज़्बुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों पर 50 से ज़ायद राकेट दागे। इसराइल के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई। हमें वक्त की अहमियत को समझते हुए गजा जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दिया बयान। ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वस्ता मुकम्मल। अमरीकी रियासत शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन। ओबामा ने कमला हैरिस को काबिल तरीन उम्मीदवार करार दिया। ट्रंप पर की तनकीद। अफगानिस्तान में तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक़ को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा तारीखी दौरे पर आज रवाना। वस्ती ईरान में बस हादसा, करीबन 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन की हलाकत और 20 ज़ख्मी। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। लेबनान की हज़्बुल्लाह ने 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, जिनसे इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों में कई निजी घर निशाना बने। हज़्बुल्लाह ने कहा कि मंगल की रात लेबनान में गहराई में किए गए इसराइली हमले में 1 हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए थे, जिसके जवाब में ये हमला किया गया। इसराइल ने सरहद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर हज़्बुल्लाह के हथियारों के एक डिपो को निशाना बनाया था, जिसके बाद हज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ 200 से ज़्यादा गोले दागे। इससे रोज़ाना की झड़पों में नुमायाँ इजाफा हुआ। 7 अक्टूबर के बाद से फायरिंग के तबादलों के नतीजे में लेबनान में 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मज़ाहमतकार, जबकि 100 के करीब शहरी और गैर जंगजू भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमें वक्त की अहमियत को समझते हुए गजा जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपना मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल कर लिया है। इन्होंने गजा जंगबंदी शुरू होने के बाद अपने 9वें दौरे के दौरान सालिस क़तर में मुख्तसर क़याम किया, तहम वो अमीर क़तर से मुलाकात करने से कासिर रहे। वाशिंगटन वापस जाने से पहले दोहा में एंटोनी ब्लिंकन ने हमास से माहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ को कबूल करने के मुतालबे को दोहराया। तजवीज़ के हवाले से उनका कहना था कि इसराइल ने इसे कबूल कर लिया है और फ़रीक़ैन से कहा कि वो इसे हतमी शक्ल देने के लिए काम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसे आने वाले दिनों में मुकम्मल करने की ज़रूरत है और हम इसे मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी रियासत शिकागो में इसराइली कौंसल खाने के सामने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में से मुतादिद को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। शिकागो के एक्सचेंज टावर, जहां इसराइली कौंसल खाना वाक़ है, सामने बड़ा मुजाहरा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टावर के तमाम दाखिले रास्ते बंद कर दिए थे, जबकि सिर्फ एक दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है, जहां पुलिस की भारी नफरत तैनात है। एहतजाज के बाद टावर में अक्सर दुकानें बंद कर दी गईं, जबकि ट्रेन सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। दूसरी जानिब कौंसल खाने से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ यूनाइटेड सेंटर में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन की भी तकरीब जारी थी, जिसमें शरीक सदर जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर नायब सदर कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा कि हमारी जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे से पहले हटने से मुतालिक अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान गुमराहकुन है। हमास तर्जुमान ने कहा कि हालिया मुज़ाकरात के बाद जो तजावीज़ दी गई हैं वो इन तजावीज़ से मुख्तलिफ हैं जो अमरीकी सदर जो बाइडन ने पेश की थी और जिन पर 2 जुलाई को तमाम फ़रीक़ैन ने इत्तिफ़ाक़ किया था। हमास ने कहा कि हम इसे अमेरिका की जानिब से नेतन्याहू की नई शराइत को कबूल करने और गजा में उसके मुजरिमाना मनसूबों के लिए रजामंदी के तौर पर देखते हैं। अमरीकी रियासत शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन से खिताब में साबिक़ सदर बराक ओबामा ने कहा कि मिशेल अब कमला हैरिस को थमा दी गई है और अमेरिका उनके सदर मुंतखब होने के लिए तैयार है। सदारती उम्मीदवार की बाकायदा नामजदगी के हवाले से होने वाले कन्वेंशन से खिताब में बराक ओबामा ने कहा कि नायब सदर कमला हैरिस अमरीकियों के लिए लड़ेंगी, जबकि दूसरी जानिब इन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक करार दिया। Kamala knows that if we want to help people get ahead, we need to put a college degree within reach of more Americans. But she also knows college shouldn't be the only ticket to the middle class. We need to follow the lead of governors like Tim Walz, who said, if you've got the skills and the drive, you shouldn't need a degree to work for state government. And in this new economy, we need a president who actually cares about the millions of people all across this country who wake up every single day
to do the essential, often thankless work, to care for our sick, to clean our streets, to deliver our packages. We need a president who will stand up for their right to bargain for better wages and working conditions. बराक ओबामा ने खिताब में जो बाइडेन की तारीफ में कहा कि वो बेहतरीन सदर हैं जिन्होंने इंतहाई खतरनाक दौर में जमहूरियत को बचाया है। रियासत मिशिगन में एक तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जुर्म की लहर करार देते हुए कहा कि डबल रोटी लेने के लिए आप गली में पैदल नहीं जा सकते, आपको गोली मार दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अवामी सतह पर साबिक सदर से दरख्वास्त की है कि वो कमला हैरिस पर ज़ाती हमलों के बजाय अपनी तवज्जो पॉलिसीज़ पर मरकूज़ रखें। ख्याल रहे कि पीर को शुरू होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की तकरीबात 4 रोज़ तक जारी रहेंगी। इस दौरान ज़राती उम्मीदवार की बाकायदा नामजदगी के अलावा इंतखाबात के लिए पार्टी पॉलिसी तरतीब दी जाती है। The truth is, Donald Trump sees power as nothing more than it means to his ends. He wants the middle class to pay the price for another huge tax cut that would mostly help him and his rich friends. He killed a bipartisan immigration deal written in part by one of the most conservative Republicans in Congress that would have helped secure our southern border because he thought trying to actually solve the problem would hurt his campaign. He doesn't. Do not boo. Vote. अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रवां बरस मार्च में एक इंतहाई ऐसे खुफिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मंसूबे को मंजूरी दी थी जिसमें पहली बार चीन के जौहरी हथियारों की तोसी पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए वाशिंगटन की हिकमत अमली को नई शक्ल दी गई है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नया रोड मैप रूस, शुमाली कोरिया, खासतौर पर चीन के बढ़ते खतरे के बारे में अमेरिका की तैयारियों को नुमायां करता है। अमेरिकी हुक्काम ने कहा, हिकमत अमली किसी एक मुल्क या किसी एक खतरे का रद्द अमल नहीं है। अमेरिका के मारूफ मीडिया इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इत्तला दी है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रवा साल मार्च में एक इंतहाई ऐसे खुफिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मंसूबे को मंजूरी दी थी जिसमें पहली बार चीन के जौहरी हथियारों की तौसीब पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए वाशिंगटन की हिकमत अमली को नई शक्ल दी गई है। ये मंसूबा मुबैना तौर पर चीन, रूस और शुमाली कोरिया से मुमकिना मरबूत जौहरी हथियारों के चैलेंजों से निपटने के लिए अमेरिका को तैयार करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि वाशिंगटन ने कभी इस बात का ऐलान नहीं किया कि बाइडेन ने न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नामी नए मंसूबे और तजावीज़ को मंजूरी दी है, लेकिन तवक्को है कि जनवरी 2025 में बाइडेन के व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले ही कांग्रेस को क्लासिफाइड नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। उधर अमेरिका में कायम आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन इस हवाले से अपने एक बयान में कहा, वो वाशिंगटन की जौहरी हथियारों की हिकमत अमली को समझता है और पोजीशन वही है जैसा कि बाइडेन इंतजामिया के सन 2022 के न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू में बयान किया गया है। जब व्हाइट हाउस के तर्जुमान से न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के बारे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इससे पहले कि 4 दीगर इंतजामिया की तरह इस इंतजामिया ने भी न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू और न्यूक्लियर वेपन एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग गाइडेंस जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक़ को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। तालिबान इंतज़ामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे रिचर्ड ब्रेंट के अफ़गानिस्तान में दाखिले पर पाबंदी की तस्दीक की और इंसानी हुकूक़ के निगरान इदारे पर प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करने के लिए रिचर्ड बेनेट को 2022 में नुमाइंदा खुसूसी मुक़र्रर किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा तारीखी दौरे पर आज रवाना हो गए। मोदी के खुसूसी तैयारी ने आज सुबह 9:30 बजे उड़ान भरी। वो मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वारसा मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले नवानगर में जाम साहब की यादगार और मॉन्टी कैसिनो और कोल्हापुर की यादगार पर ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे मोदी हिंदुस्तानी कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामी मुबल्लिग़ ज़ाकिर नाइक की हवालगी के हवाले से मलेशिया के मौक़िफ़ पर पूछे गए सवाल का एक जवाब देते हुए कहा कि अगर सबूत पेश किए जाएँ तो मलेशिया कार्रवाई कर सकता है।
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وزیراعظم مودی کے ساتھ ان کی بات چیت کے دوران یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انتہا پسندی کے جذبات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک معاملہ ہمیں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انور ابراہیم نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ Many years back, but the issue is, I'm not talking about one person, I'm talking about the sentiment of extremism, of compelling case and evidence that suggest the atrocities committed by an individual or group or faction or parties. These are of concern to us. The atrocities of Israeli forces in Gaza, and that's real. And killing 40,000 people. That is atrocity. That is fanaticism as far as I'm concerned. Now, issues if raised by countries to contain, to secure understanding and to ensure that we have good bilateral relations would continue. And we are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. But I do think one case should deter us from further collaboration and enhancing our bilateral. مشرقی بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر سیلاب کے بعد 2 لاکھ سے زائد شہری زیرآب علاقوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق فوجی دستوں نے مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جمعے کے روز تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ وسطی ایران میں ایک بس پلٹ جانے کے سبب تقریباً 30 پاکستانی زائرین کی ہلاکت اور 20 کے قریب زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ حادثہ منگل کی رات کو وسطی ایران کے صوبے یزد میں پیش آیا۔ پاکستان سے عراق جانے والے شیعہ زائرین کی بس وسطی ایران میں گر کر تباہ ہو گئی، جس میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے حوالے سے اس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 35 بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر 50 سے زائد راکٹ داغے۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی۔ ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غزہ جنگ بندی کو یقینی بنانا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دیا بیان۔ بلنکن کا دورہ مشرق وسطی مکمل۔ امریکی ریاست شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن۔ اوباما نے کملا ہیرس کو قابل ترین امیدوار قرار دیا۔ ٹرمپ پر کی تنقید۔ افغانستان میں طالبان نے اقوام متحدہ کے نمائندے برائے انسانی حقوق کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانے کا لگایا الزام۔ وزیراعظم نریندر مودی پولینڈ اور یوکرین کے 3 روزہ تاریخی دورے پر آج روانہ۔ وسطی ایران میں بس حادثہ، تقریباً 35 پاکستانی زائرین کی ہلاکت اور 20 زخمی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔